हेलो एवरीवन। मैं आज आपके लिए प्रोजेक्ट फ़ाइल लेके आई हूँ। बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है फ़ाइल बनाने में, तो मैं ये बीएड के एक सेमेस्टर के लिए फ़ाइल है बनाई हुई। टॉपिक जिसमें लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी, यानी सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का संगठन और प्रबंधन। ये फर्स्ट पेज नहीं है, मैंने एक रफली आपको टॉपिक बताया है। फर्स्ट पेज में आपको अपने कॉलेज का नेम, अपना रोल नंबर, सेमेस्टर, बीएड का जो भी आप जिस सेमेस्टर के टॉपिक में मिले उन सबको मेंशन करना है एंड देन टॉपिक नेम लिखना है सेकंड पेज में। तो ये सेकंड पेज से एक तरीके से मान लीजिए स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए इसमें क्या क्या टॉपिक इंक्लूड होते हैं, कौन कौन सी हेडिंग्स आती हैं। नेक्स्ट पेज में देखिए हमें इंडेक्स बनाना होता है। इंडेक्स मतलब विषय सूची। उसमें हमें 3 कॉलम बनाना है। फर्स्ट है क्रम संख्या, दूसरा है विषय मतलब कौन कौन से टॉपिक आपने इंक्लूड किए हैं, कौन कौन सी हेडिंग इसके अंदर आएगी, और थर्ड है कौन कौन सी टॉपिक किस पेज नंबर पे लिखे हुए हैं। तो इसमें पहला दिया है सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ, सेकेंड है सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के उदाहरण, थर्ड है छात्र और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की भूमिका, फोर्थ है शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम गतिविधियों की उपयोगिता, फिफ्थ है सहगामी क्रियाओं का महत्व, सिक्स पाठ्यक्रम गतिविधियों के आयोजन में शिक्षक की भूमिका, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के उद्देश्य, 8 नंबर है पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संगठन के सिद्धांत, 9th नंबर है सहगामी क्रियाओं के प्रकार, 10 नंबर आउटडोर सह शैक्षिक गतिविधियाँ, 11 इंडोर सह शैक्षिक गतिविधियाँ शिक्षा के क्षेत्र में सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की विशेषता, 13 नंबर विद्यालयों में सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का आयोजन, और 14 क्या है आपको निष्कर्ष निकालना है कि इस जो टॉपिक हमें मिला है उसका निष्कर्ष क्या निकलता है। नेक्स्ट पेज पे हमें बताना है कि डेफिनीशन क्या है, बेसिक को करिकुलर एक्टिविटी होती क्या है, जैसे कि हमें बताया जाता है। तो हमें पहला हेडिंग अपना मेंशन करना है सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ। तो इसमें जो भी आपका मेन पॉइंट आता है उसको इंक्लूड करना। इसके अंडर आएगा क्या क्या, सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ एक ऐसा पाठ्यक्रम है जो मुख्य पाठ्यक्रम के पूरक के रूप में काम करता है। ये पाठ्यक्रम का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करने के साथ ही कक्षा शिक्षा को मजबूत करने में भी सहायक होता है। इस तरह की कार्यक्रम स्कूल के नियमित समय के बाद आयोजित किया जाता है, इसलिए इसे पाठ्योत्तर गतिविधियों के रूप में जाना जाता है। तथा सह पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या को अकादमिक पाठ्यक्रम के साथ डिज़ाइन और संतुलित किया जाता है ताकि प्रत्येक छात्र को विषयों से कुछ अलग सीखने को मिले। सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में बच्चे के सांस्कृतिक, सामाजिक, सौंदर्य विकास को पूरा करने के लिए एक व्यापक क्षितिज है और छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए सच्चे और व्यावहारिक अनुभव हैं। व्यक्तित्व के बौद्धिक पहलुओं को पूरी तरह से कक्षा द्वारा पूरा किया जाता है, जबकि सौंदर्य विकास, चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास और रचनात्मकता आदि सह पाठ्यचर्या गतिविधियों द्वारा समर्थित हैं। ये गतिविधियाँ छात्रों के बीच समन्वय, समायोजन और भाषण प्रवाह, अतिशयोक्तिपूर्ण अभिव्यक्ति आदि विकसित करने में मदद करती है। स्कूल छात्रों को अपनी प्रतिभा को विकसित करने, बढ़ाने और प्रदर्शित करने के कई अवसर प्रदान करता है। आनंद विलास के शिक्षक हर संभव प्रयास कर रहे हैं ताकि साल भर व्यवस्थित रूप से गतिविधियों को विस्तृत श्रृंखला को अंजाम दिया जा सके और प्रत्येक बच्चे को भाग लेने का अवसर प्रदान किया जा सके। इसके अलावा शिक्षण निर्देशन गतिविधियों का समन्वय और छात्रों को प्रेरित करने के अलावा कुछ नवीन कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। ये बेसिकली क्या चीज़ है कि आपको जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता है, जो भी पाठ्यक्रम पहले से दिया रहता है, उसके साथ हमें क्या और इंक्लूड करना चाहिए जिससे बच्चों का सामूहिक विकास हो सके, सामाजिक तौर पे वो अपने आप को प्रदर्शित कर सकें। अब इसमें क्या है, इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे को करिकुलर एक्टिविटी होती है उसके कुछ उदाहरण भी दिए हैं, क्या क्या हो सकते हैं वो। जैसे कुछ बच्चों को खेल में इंटरेस्ट है तो उनकी वो प्रतिभा को और आगे बढ़ाने के लिए इसमें फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे दिख रहा होगा आप लोगों को वीडियो में। नेक्स्ट आ जाता है ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब मैंने 26 मेंशन किया है कि आप किस किस तरीके से बच्चों को और मतलब आगे प्रोत्साहित कर सकते हैं, उनकी प्रतिभा को और निखार सकते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है छात्र और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की भूमिका। अब मेन इनका क्या बेसिक रोल होता है ये हमें बताता है। तो सह पाठ्यक्रम गतिविधियों द्वारा छात्र व्यवहारिक ज्ञान के अनुभव को जान पाता है। बहुत हद तक वह
अच्छा शिक्षण और प्रशिक्षण को मजबूत करता है। बौद्धिक व्यक्तित्व के लिए क्लासरूम टीचिंग ज़रूरी है, जबकि सौंदर्य विकास, चरित्र निर्माण, आध्यात्मिक विकास इत्यादि में सपाठ्यक्रम गतिविधियों का होना ज़रूरी है। यह स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के बीच समन्वय, समायोजन, भाषण प्रवाह आदि विकसित करने के लिए मदद करता है। सपाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों का आयोजन शैक्षणिक संस्थानों के विभिन्न सदस्यों के बीच उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम गतिविधियों की उपयोगिता। अब इसका क्या यूज़ है बेसिकली, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है छात्रों के शारीरिक विकास के लिए, यानी कोक्यूलर एक्टिविटी कैसे छात्रों के शारीरिक विकास में इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि बच्चों के मानसिक विकास के लिए ये क्यों ज़रूरी होता है, जिससे बच्चों का ब्रेन डेवलप कर सके, बच्चों को और ऊर्जावान बना सके, मतलब उनमें एक नई ऊर्जा पैदा हो, जिससे वो और प्रोत्साहित हों अपने पढ़ाई के लिए और किसी मुख्य विषय के लिए। ये सारे पॉइंट्स इसमें मेंशन हैं। बीएड के एग्ज़ाम में भी कुछ कुछ यही चीज़ें मेंशन करनी होती हैं। एग्ज़ाम पेपर तो आप लोगों ने देखा होगा मेरे पुराने वीडियोज़ में, तो उनमें भी यही पॉइंट्स लिखने हैं, कुछ अलग से नहीं लिखना होता है। ये मैंने एक समरी टाइप का समझ लीजिए बनाया है कि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर यहाँ से आप लिख सकते हैं। और प्रैक्टिकल फाइल तो ये है ही। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट आप देख ही रहे होंगे, छात्रों को स्वस्थ रखने के लिए, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए, छात्रों के स्वभाव को समझने के लिए, जैसे हर बच्चे में एक पर्टिकुलर योग्यता होती है जिसे हम समझ नहीं पाते, पेरेंट्स उसको समझ नहीं पाते, तो टीचर का मेन काम क्या होता है कि उसको समझकर उसकी उस प्रतिभा को और निखारना, जिससे वो बच्चा अपनी प्रतिभा को जान सके और उसी में अपना हो सकता है कि वो अपना करियर बना सके आगे। उसके बाद कुछ पॉइंट्स और हैं, 9 पॉइंट तक हैं, जैसे छात्रों की आवश्यकताओं कौशल की पहचान करने के लिए, जैसे मैंने अभी बताया, बच्चों को के व्यक्तित्व के विकास के लिए। फिर नेक्स्ट है बालकों में चारित्रिक और नैतिक मूल्यों के विकास के लिए। ये आप मेरी वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं अगर लिखना है तो। अब हम चलते हैं आगामी क्रियाओं का महत्व। आखिर हमें इसे इंक्लूड क्यों करना चाहिए, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो उसके लिए छात्रों के लिए अलग होती हैं, विद्यालय के लिए अलग होती हैं, ठीक है। तो सहगामी क्रियाओं का क्या महत्व होता है उन छात्रों के लिए, अगर इसको ना ऐड किया जाए तो क्या होगा और ऐड किया जाए तो क्या होगा। तो छात्रों के लिए क्या होता है कि मूल प्रवृत्तियों का शोधन और मार्गांतरण करती है। सेकंड पॉइंट है सामाजिक भावना का विकास, नागरिकता की शिक्षा प्रदान करना, अवकाश के समय का सदुपयोग करना, व्यक्तित्व एवं अंतर्निहित शक्तियों का विकास, नैतिकता का विकास। ढेर सारे पॉइंट हैं। जैसे छोटे बच्चों के लिए किंडरगार्टन स्कूल यूज़ किया जाता है, बच्चे स्टार्टिंग में वहाँ जाना पसंद करते हैं, तो वहाँ पे होता क्या है बेसिकली, वहाँ पे क्या उनको पढ़ाना शुरू कर देते हैं, नहीं, पहले उनको खेलना सिखाते हैं, एक दूसरे से बात करना, कम्युनिकेट करना, उनकी चीज़ों को समझना, ये सब सिखाया जाता है। तो उसी तरीके से ये भी है। अब इसमें सेकंड पॉइंट आता है कि जो सहगामी क्रियाओं का महत्व है विद्यालय के लिए क्या क्या है, क्या उसकी उपयोगिता होनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स मेंशन हैं, आप देख सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट जो आता है यानी सी नंबर, उसमें देता क्या है कि समाज और राष्ट्र के लिए क्या इसका महत्व है, क्या मूल भूमिका निभाता है को करिकुलर एक्टिविटी। तो कुछ पॉइंट में मेंशन है, आप देख लीजिए, 6 पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट में आते हैं कि पाठ्यक्रम गतिविधियों के आयोजन में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, बेसिकली शिक्षक क्या करता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें मेंशन किया गया है कि शिक्षक को एक अच्छा योजनाकार होना चाहिए। अगर वो पहले से ही नहीं कोई चीज़ों का योजना बनाएगा तो आगे वो कैसे एग्जीक्यूट करेगा उन सब चीज़ों को। तो इसीलिए ताकि विभिन्न गतिविधियों को व्यवस्थित ढंग से पूरा किया जा सके। अब सेकंड क्या है कि शिक्षक का कर्तव्य होना चाहिए कि वह पाठ्यक्रम गतिविधियों का प्रदर्शन करते हुए बच्चों को अधिक से अधिक अवसर दे। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ मेंशन है शिक्षकों को। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि टीचर्स को करके बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो इस तरह से हमें देखना चाहिए कि जैसे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसे शिक्षक को अपनी पढ़ाने की क्षमता में विकसित करना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी मेंशन है 8 नंबर पॉइंट में देखिए दिया है, शिक्षकों को छात्रों के करके सीखने पर जोर देना चाहिए। तो मैं यही कहना चाह रही थी कि
बच्चों को अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए छात्रों की मदद करनी चाहिए, शिक्षकों को। कई सारे पॉइंट यहाँ मेंशन हैं, आप देख सकते हैं। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एग्ज़ाम में भी आप इसको लिख सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि शिक्षकों की क्या भूमिका होती है, तो आप ये कुछ पॉइंट लिख देंगे। अगर 8-9 पॉइंट भी आप लिखते हैं तो आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। ये नेक्स्ट हेडिंग है, तो उसमें दिया हुआ है कि पाठ्य से आगामी क्रियाओं के उद्देश्य क्या होते हैं। बेसिकली इनका क्यों ये इंक्लूड करना चाहिए, इनकी क्या उद्देश्य हो सकते हैं, तो वो सब मेंशन है। 5-6 पॉइंट हैं इसके। फिर उसके बाद हम जो नेक्स्ट पॉइंट है उसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे और प्रोत्साहन मिलेगा और मैं और हो सकता है टॉपिक पे ये ले आऊँ। और अगर आपको कोई चीज़ इसमें पूछनी है तो आप मुझे बेसिक कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें आंसर ज़रूर करूँगी। अगर कोई और टॉपिक आपको है जिसके बारे में आपको फ़ाइल चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसे भी बना के वीडियो ज़रूर डालूँगी। थैंक यू सो मच।